पड़ेगा, अन्यथा नहीं ये गड़बड़ हो जाएगी सारा, है ना, सारा गड़बड़ हो जाएगा। गुड़ गोबर नहीं करना, इस महान धम को बचा लो कैसे भी करके। हमें भीड़ नहीं चाहिए, मतलब अबोधों की भीड़ नहीं, बोधों की मुट्ठी भर लोग ही हो। भगवान बुद्ध ने 5 लोगों को ही धम्म उपदेश दिया था, आज बौद्ध राष्ट्र बन गए। अरे यहाँ हम तो उनके नाती हैं, तो लानत नहीं है हमको। हम बौद्ध भारत में अल्पसंख्यक हैं, कौन दोषी है? आप लोग हैं कि मैं हूँ? मैं तो बौद्ध बन गया था 19 साल का ही, तो आप लोग कितने दोषी हैं और कितने मतलब गड़बड़ कर रहे हैं आप, उसका कितना बड़ा खामियाजा हमें, बड़ी तकलीफ। नहीं तो ताबड़तोड़ अभी भी आप लोगों को खड़ा होना कहना था क्या ये विषैले वृक्ष को पलवित नहीं कर रहे हैं आप जो जातिवादी हैं? जातिवादी को विषधर जानो और वर्णवादी को अजगर जानो। विषमता का जहर उगलते इनको कभी ना अपना मानो। डसते हैं वे चुपके चुपके जिसका नहीं कोई चारा है। नमन करो उस महामानव को, वही एक सहारा है। माना कि तुम शिक्षित बनकर उच्च पदों पर बैठे हो, सुख के सब सामान जुटाकर सोफा सेट पर लेटे हो, पर किसके दम पर ये सब पाया, क्या तुमने कभी विचारा है? नमन करो उस महामानव को, वो ही एक सहारा है। देश का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ही बाबा साहब के पैरों की धूल है, समझ में आ जाए तो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बाबा साहब के पैरों की धूल है, समझ में आ जाए तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर अंबेडकर के पैरों की धूल है, यदि समझ में आ जाए तो। तुम्हारे इतने बड़े थे हमारे महामानव, दूसरे सम्यक संबुद्ध ब्रह्मांड में दूसरे नंबर पे थे, पहले नंबर पर भगवान। इसको पूरा ब्रह्मांड, इसका पूरा संसार सलूट कर रही है। हम जैसे गए गुजरियों को नहीं पता कि वो कितने बड़े थे, उसके कद को छोटा ना करें, बहुत बड़े थे वो, है ना। तो बहुत बड़े महामानव थे वो। अब हम इस सम्मान की परिपरंपरा में, जैसे आप कौन जा रहे हैं यहाँ से, अभी जो जा रहे हैं वो हमसे थोड़ा सा ये ले लो। नहीं जा रहे थे कुछ वो नेता लोग जा रहे थे, नेताजी जा रहे थे, थोड़ा सा लगा होगा ना। आपने भी लखनऊ तक के कैडर देखे होंगे ना, ये कैडर कुछ और कुछ है ये कैडर बहुत है, ये बड़ा ज़बरदस्त कैडर है ये। आइए सर, आइए। बोले कैडर देंगे। इन कैडरों ने ही आरएसएस और बाम से, मैं बता रहा हूँ, राष्ट्र विरोधी हैं। ये सांप्रदायिक जहर घोलेंगे और गृह युद्ध में झोंक देंगे देश को। गृह युद्ध में मैं चेतावनी दे रहा हूँ। आरएसएस और बाम से ये इतने दुष्ट हैं, सुबह से शाम तक बुकवा लो इनसे, बाम से फाड़ों से, लेकिन इन्होंने जाति को नहीं त्यागा, जाति को नहीं छोड़ा। ना वामन मेश्राम ने, सबसे बड़ा लुटेरा जो है, जिसको बहुत लाखों करोड़ों रुपया जाता है, विमान में चक्कर काटता है, वो आसमान में ज्यादा रहता है, धरती पे कम रहता है, वो जाति नहीं छोड़ी। यशकाई खापर्डे, अरे दीक्षा भूमि नागपुर बाबा साहब के लिए जानी जाती है, उसको यशकाई खापर्डे, हजारों एकड़ जमीन उसको यशकाई खापर्डे समृद्धि स्थल बना दिया है। कहाँ सो रहे हो आप लोग दीक्षा भूमि को करने? क्या वो आरएसएस के लोग नहीं है? हैं? क्या वो किसके लोग हैं? वो मतलब क्या बोलूं मैं, कितना कुछ बोलूं। सरकारी होते हुए, मेरे तो आज ही दूसरा दिन, पहला ही दिन है ना, लेकिन सरकारी होते हुए क्या मैंने ये कैडर नहीं दिए? ये कैडर नहीं दिए मैंने? सरकारी होते हुए क्या गैर सरकारियों से आगे नहीं चला मैंने अपनी गाड़ी को रथ बनाया, क्या पीड़ाएं नहीं झेली? 12 साल पीछे धकेल दिया मेरे 4, 3, 7 और 5, 7 इंक्रीमेंट उड़ाए गए और 5 साल ब्रेक लगा दिया, सारी छुट्टियों को तुम पर नौछावर कर दिया। फिर भी क्या, आई हैव नो बैंक बैलेंस, मेरे बैंक का कर्जा रहा है, और अब जो मिलेगा उससे मेरा कर्जा कटेगा और बाकी मेरे को मिलेगा। और उसमें भी मैं एक संदेश देना चाह रहा हूं, उसमें अपनी माँ को सम्मानित करूंगा, बहनों को सम्मान, ले आए हो तो कुछ दे दो, माँ बहन बेटियों का कुछ आदर कर दो, अपने पास मत रखो। मतलब वो सांप की तरह कुंडली मार कर जोड़ लो। कप्तान साहब क्या एक बार नौकरी करी? पूछो है क्या एक बार? 2 बार। पेट नहीं भरा, पैसे से नहीं भरेगा। और कितना खुश हूं आपके आगे, पता है, कर्जवान होते। लेकिन मेरी चर्चा